अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे BN नाज़रीन कराम, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सरकारी अस्पताल में कत्ल की एक ऐसी लर्ज़ाखेज़ वारदात सामने आई है कि एक शख्स जो है वो एक खातून को, डाटा एंट्री ऑपरेटर को हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होकर कत्ल करता है और फिर बड़े इत्मीनान के साथ वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है। नाज़रीन कराम, ये कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात कैसे सामने आई, इसके मुतालिक पुलिस का क्या कहना है और जिस शख्स ने कत्ल किया है उसका खातून के साथ क्या ताल्लुक है और पाकिस्तान में गैरत के नाम पर खवातीन और मर्दों की कितनी तादाद है जो कि गैरत के नाम पर कत्ल हो चुके, इसके मुतालिक तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन किराम, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा, जहां पर मरीजों लवाहिकीन की जानिब से जो कि सैकड़ों की तादाद में वहां पर जो मर्द, खवातीन, बच्चे जो है वहां पर होते हैं और मरीज भी होते हैं जो अपने इलाज मुआलजे के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की जो सिक्योरिटी है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुकी है और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब अस्पताल के अंदर डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, यहां तक कि जो बच्चे, कोई भी यहां पर खवातीन कोई भी महफूज नहीं। जब किसी का दिल चाहता है, जैसे कोई पहले होता था कि किसी बिनते हवा को चौक चौराहे में, गली मोहल्ले में खड़े होकर जब जिसका दिल चाहता था वो गोली मारता, निकल जाता और फिर उसके बाद जो पुलिस और दीगर अदारे उसके मुतालिक जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते। लेकिन अब ये अफसोसनाक वाकया ऐसे हुआ है कि दिन दिहाड़े एक अजमल नामी शख्स जो है वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है और वहां पर एक खातून जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के काम सर अंजाम दे रही होती है, अपने फराइज सर अंजाम दे रही है अस्पताल में, उसको कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद वहां पर लोगों के दरमियान से वो बड़े सुकून के साथ निकलने में कामयाब हो जाता है और उस खातून की नैश जो है वो वहां पर बेयारो मददगार पड़ी रही और लोग जो है वो एक दूसरे का मुंह देखते रहे। अब यहां पर सवालिया निशान ये है कि सिक्योरिटी जो कि हॉस्पिटल के लिए तायनात की गई थी, ये कौन सी आखिर सिक्योरिटी कंपनी है जिसको लाखों रुपया जो कि इसके ऊपर उजरत उसको दी जाती है, उसके ऊपर लाखों रुपए फंड निकाले जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो एक हॉस्पिटल के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वो जान भी महफूज रखने में कामयाब नहीं हो सके। नाज़रीन किराम, इस शख्स का नाम अजमल है। इसके मुतालिक नाज़रीन किराम बताना चाहूंगा कि डीपीओ उकाड़ा का ये कहना है कि जब वो वहां पर गए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो टीमें हैं उसके मुतालिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और इब्तदाई रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि डीपीओ उकाड़ा का ये कहना है मुबैना तौर पर कि इस शख्स ने अपनी बहन को इसलिए कत्ल किया कि उसका कहना है कि सोनिया के गुज़िश्ता 2 साल से किसी गैर महरम शख्स के साथ ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से भाई की गैरत को गवारा नहीं हुआ और भाई ने अपनी बहन को बड़ी बेदर्दी के साथ हॉस्पिटल के अंदर आकर कत्ल कर दिया। अब नाज़रीन किराम, उसके बाद जो कि भाई की अगर बात की जाए अजमल, अब उसकी जानिब से अभी तक उसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी। पुलिस ने अभी तक जो कि मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया, मुलजिम वहां से भागने में कामयाब हो गया। अब सोनिया के बारे में मुबैना तौर पर बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि सोनिया जो है वो शादीशुदा खातून थी और गुज़िश्ता 2 साल से वो जो कि इंटर्नी थी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के फराइज सर अंजाम दे रही थी और हॉस्पिटल में वो अपना काम कर रही थी, लेकिन उसका भाई ये कहता है कि इसके किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, इसी वजह से जो कि ये अभी तक जो तफसील सामने, इसलिए मैंने कत्ल किया है। अब नाज़रीन का सवाल ये है कि उकाड़ा हॉस्पिटल के एमएस से अगर पूछा जाए कि आपने सिक्योरिटी के लिए क्या किया है, अगर हॉस्पिटल में कोई भी शख्स अपना कैमरा उठाए या कोई तस्वीर वहां पर इनको एक्सपोज करने की कोशिश करता तो उसके मुतालिक तो ये हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर हजरात उनके मुतालिक ये एफआईआर दर्ज करवा देते और आज इनका जो अपना है वो कच्चा शटा खुलकर सामने आ चुका है कि इन लोगों ने इस तरह की सिक्योरिटी रखी हुई है कि वहां पर कोई ऐसी कोई, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब तक कोई सानिया ना हो, जब तक कोई जो कि जान जो उसके ऊपर कुर्बान ना हो, उतनी देर तक ना हमारी इंतजामिया उठती है, ना हमारे जो कि अदारे हैं उनको होश आता है और कोई भी इसके ऊपर जो है वो उतनी देर तक कोई एक्शन नहीं लेता जब तक कोई सानिया या कोई हादसा रूनुमा नहीं हो जाता। नाज़रीन किराम, अगर पाकिस्तान के दीगर शहरों की बात की जाए तो वॉइस ऑफ अमेरिका में ह्यूमन वॉच जो कि एक तंजीम है ह्यूमन राइट्स के लिए, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 2016 से लेकर 2023 के दरमियान तकरीबन अब तक 500 जो कि 20 के लगभग जो अफराद हैं वो गैरत के नाम पर कत्ल हुए, जिनमें 333 खवातीन और 100 तकरीबन 98 के करीब जो है वो मर्द हैं जिनको गैरत के नाम पर कत्ल किया। और नाज़रीन इकराम, ये कत्ल की जो शर्रा है अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी वजूहात कुछ यूं है कि अब जब भी कोई जो कंदील बलोच का मामला देख ले, रिनाला खुर्द में सिदरा मॉडल का मामला देख ले कि भाइयों ने बहनों को कत्ल किया, उसके भाई ने कत्ल, बाद में वालिदैन ने अपने बेटे के हक में बयान देकर, जो कि वालिदैन मुद्दई थे और उन्होंने अपने बेटों को बरी करवा लिया।
اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر یا تو سرکار کو خود مدعی ہونا چاہیے یا پھر خواتین کے تحفظ کے لیے کوئی ایسا قانون، ایک ایسا ایکٹ ہونا چاہیے کہ اگر خواتین کو غیرت کے نام پر جو قتل کیا جا رہا ہے، اگر خواتین کی بات کی جائے تو وہ بھی جو کہ انسان ہے، ان کے بھی آخر اپنے جذبات ہیں، وہ بھی اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آئے، لیکن ان لوگوں کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ جب جس کا دل کرتا ہے وہ کسی بھی خاتون کو، بہن کو، بیٹی کو، ماں کو جو کہ قتل کر دیتا اور بعد میں اس کو غیرت کے نام پر ڈال دیا جاتا ہے، یا پھر اکثر اوقات جو خودکشیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کو بھی جو کہ غیرت کے نام پر ہی ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے کہ کیا ملزم یہ گرفتار ہو پائے گا، کیا اس شخص کو سزا مل سکے گی، اور اس کے متعلق جو ہاسپٹل انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ پولیس اپنی مدعیت میں یا والدین کی مدعیت میں مقدمہ درج نہ کرے، بلکہ یہ مقدمہ جو ہے وہ ہاسپٹل کی انتظامیہ کی مدعیت میں درج ہو تاکہ اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، بعد میں کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ کسی سرکاری ادارے کے اندر اس طرح داخل ہو اور جب جس کا دل کرے وہ اس طرح کسی بھی خاتون کو بیٹھی کو قتل کر دے اور قتل کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔